मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो करंट अभी हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पास किया है, जिसमें अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे पुराने कानूनों में बदलाव करके नए कानूनी स्थिति और परिवर्तन लाया गया है, जो लोकसभा से पास भी हो गया है। अभी ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से भी पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए जाएगा। उसके बाद गजट में पब्लिकेशन होने के बाद यह कानून लागू होगा। जिस डेट से भी करते हैं तो अंग्रेजों के समय के सड़े गले जो कानून थे चल रहे थे इस समय से, उसको भारतीय कानून के रूप में मान्यता सरकार देने जा रही है। और अब इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें नए नए नाम दिए गए हैं। आईपीसी जो 1860 का था वो भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाएगा। सीआरपीसी 1898 और 1973 के स्थान पर इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिया गया है नाम। और इंडियन एविडेंस की जगह 1872 का जो कानून था उसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। तो अब सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो इनमें प्रावधान रखे गए हैं वो मैं बताता हूँ। 0 FIR कहीं पर भी जहाँ घटना घटित होती है वहाँ व्यक्ति कर सकता है। बाद में 15 दिन के अंदर संबंधित थाने के अंदर जाकर वो नंबर रजिस्टर्ड होगा। EFIR कहीं भी की जा सकती है। मैंने अलग से भी इस पर वीडियो डाले हुए हैं चैनल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। और जो राजद्रोह का कानून था अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था उसको रिपील कंप्लीटली कर दिया गया है आईपीसी में, राजद्रोह का जो कानून था। इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग का कानून था उसको इन्होंने सख्त करते हुए उसमें कम से कम 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसी सजाएं रखी गई हैं, इनके प्रावधान रखे गए हैं। इसके अलावा क्राइम जो भी होता था अगेंस्ट वुमन यौन हिंसा के रूप में, उसमें पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और संभवतः महिला जज के द्वारा उसकी ट्रायल भी किए जाने की व्यवस्था है। 90 दिन में कोई भी चार्जशीट या चालान प्रस्तुत करना अब अनिवार्य होगा। उसके अलावा गैंग रेप के मामलों में कम से कम 20 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। 18 साल से कम किसी महिला के साथ यदि रेप किया जाता है तो उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है। दाऊद इब्राहिम जैसे जो अपराधी थे उनके लिए ये उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा। उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल सेशंस जज के द्वारा की जाएगी। वो सरेंडर करेंगे और नहीं करते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में पूरी ट्रायल कंक्लूड होगी। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जैसा मैंने बताया कानूनों में परिवर्तन करके लोकसभा में इन बिलों को पास कर दिया गया है। अब ये अंतिम रूप लेंगे। अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे कई कानूनों में ये महत्वपूर्ण लोकसभा में बिल पेश करके किया गया है। जैसा मैंने अभी बताया आईपीसी 1860 का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी 1973 के कानून को नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। और इस तरह जो महत्वपूर्ण जो मैंने कुछ बातें बताई मॉब लिंचिंग के बारे में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में, चालान की अवधि के बारे में, गैंग रेप के बारे में, 18 साल से कम कोई रेप है, भगोड़ा कोई अपराधी है, बाहर है, दाऊद इब्राहिम जैसे, इनमें सबको काफ़ी जनहितकारी कानून है। ये मेरे दृष्टिकोण में देश हित में कानून लागू किए गए और अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों में परिवर्तन करके भारतीय परिवेश में जनहित के लिए लागू किए गए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।